काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है। देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है। आप लोग बड़े मनोयोग के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि जैसा हम लोगों को बताया गया था कि यहाँ पर कार्यक्रम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलते हैं। कल भगवान श्री को मोक्ष हो जाएगा, इसलिए आप सबों की चिंता वैसे ही समाप्त हो चुकी है। कल बड़े सुबह सुबह होकर के यहाँ पर क्रिया होगी और भगवान का निर्वाण हो जाएगा, शेष कुछ भी नहीं बचना। अब अगर शेष है तो वो आपका और मेरा मिलन है, आपका और अनामिका का अनुभव है। एक बार आप लोग तालियां बजाकर आश्वस्त कर दे कि जब तक हम लोग हैं तब तक आप लोग मनोयोग के साथ हमें सुनने वाले हैं। ये मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि राम भैया स्वयं अभी अभी उन्होंने अनामिका को वचन दिया कि अनामिका मैं तुम्हें भी सुन करके जाऊंगा और तुम्हारा मन जितनी देर तुम काव्य पाठ करना मैं उतनी देर मंच पर रहूंगा। अगर भोपाल से आने वाले राम कुमार ये वचन दे सकते हैं तो जयपुर के लोग आतिथ्य करना कैसा जानते हैं ये मुझे बताने की आवश्यकता ना हो। एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजा करके आश्वासन दे दे कि ये कार्यक्रम जब तक चलेगा तब तक आप लोग हमें सुनेंगे। विशाल जी हम माइक नहीं देंगे आपको, हाँ? मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, वो लोग एक बात कहते हैं कि सिवा अल्लाह के सिवा खुदा के इस कायनात में कोई भी शेष नहीं है। अगर इस कायनात में पत्ता भी हिलता है तो उसमें खुदा की रजा होती है, अल्लाह की मर्जी होती है। हम भी ये बात मानते हैं कि वाकई होती होगी, मैं सिद्ध भी करता हूं कि होती है। हर चीज में रजा खुदा की होती है, हर चीज में बात अगर वो नहीं चाहते अल्लाह तो वो बात घट नहीं सकती। मैं बोलता हूं और मैं सिद्ध करता हूं और आप लोगों को लगे कि मैंने जस्टिफाइड कर दिया है मामला तो जो हाथ अब तक मौन थे उनकी तालियों की गड़गड़ाहट सुनना चाहता हूं। कहने की हिम्मत सौरभ सुमन करता है, स्वीकार राजस्थान वालों पूरे दिल के साथ आप कर लेना, मेरी पंक्तियां शाश्वत हो जाएंगी। कहने की हिम्मत करता हूं सुनना कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, भाव भीनी वो विदाई चाहता है। अयोध्या खुदी तो राम निकले, मथुरा खुदी तो कृष्ण निकले, ज्ञान वापी खुदी तो महादेव निकले और कुतुब मीनार खोदा जाएगा तो आदिनाथ निकलेंगे। इस बात का दावा करता है सौरभ सुमन। तब मैं कहने की हिम्मत करता हूं कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, भाव भीनी वो विदाई चाहता है। जानता है सत्य शायद इसलिए अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, अब खुदा भी बस खुदाई। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े मन के साथ आप लोग सुन रहे हैं। राजेश जी आप थोड़ा सा इधर बैठ जाइए, थोड़ा सा, इतना सा बस। वो पीछे लाइट जल रही है तो वो रिफ्लेक्ट मार के आ रही है बार 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 आंख में। हाँ माइक पर जैसे खड़ा होता है ऐसा लगता है कि नीचे भी एक लट्टू जला रखा। मैं एक बात बताऊं, पुरुषों के सर पर पूरे जीवन में 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं, पूरे जीवन में 2 महिलाएं। बचपन में मां फेरती है, जवानी में पत्नी फेरती है। जब मां फेरती है तो बाल आते हैं। और आप विश्वास मानना, मैं नीचे कई सारे लोग ऐसे देख रहा हूं जिनको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले ने फेरा हो। बड़े आनंद में आप लोग हैं। मेरा मन बहुत कुछ सुनाने का था लेकिन क्योंकि समय कम है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे सुनाना क्या है। अनामिका को यहाँ पर आना है, उनको अपनी बात आप तक पहुंचानी है। बड़ा मन आप लोगों ने उनको बुलाने के लिए यहाँ पर दिया है। आप मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर। क्या कौन है सुभाष? ये बात कहने की हिम्मत मैं करता हूं, सुनना आप लोग कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से। अचानक इतना बड़ा नेता
हमारे इतिहासों से गायब हो जाता है और हम लोग ढूंढते रह जाते हैं कि नेताजी कहां चले गए। तब मैं पंक्तियां देता हूं, आप लोग को लगे कि इस विषय पर कविता होना चाहिए थी, तब आप लोगों का समर्थन मांगता हूं। दोस्तों, मेरा अपना मानना यह है, आप लोग सब इस बात को जानते हैं कि हम जिस कुल में पैदा हुए हैं उसमें पुनर्जन्म की व्यवस्था है। आप लोग सौभाग्यशाली हो कि आप लोग राजस्थान के रहने वाले हो। क्या बात, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि वर्तमान में मैं उस उत्तर प्रदेश में हूं जहां पर हमारे तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, जहां पर हमारे मुनियों ने तपस्याएं की हैं। लेकिन अगर कहीं कोई ईश्वर है तो मैं उससे ये इल्तिजा करता हूं, ये निवेदन करता हूं कि मुझे अगला जन्म मिले तो किसी जैन मां की कोख से राजस्थान की धरती पर मिले, जहां पर मैं अपना शौर्य और अपना अहिंसा दोनों के धर्म निभा सकूं। मैं ऐसे शौर्यवान लोगों के मध्य हूं। मुझे इस बात की चेतना देना, एहसास कराना, पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, सुनना कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास को सजाया खादियो गुलाब से, पूछता हूं क्यों सुभाष का कोई पता नहीं, कैसे कहूं बीती सत्ता की कोई खता नहीं, एकाएक वो सुभाष जाने कहां खो गए और सारे कर्णधार मीठी नींद सो गए। मानो या ना मानो फर्क है साजिशो भूल में, मानो या ना मानो फर्क है साजिशो भूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में। आपकी तालियां कमजोर हैं, जय जयकार। ये तालियां हमें ऊर्जा देती हैं। लंबी लंबी यात्राएं करके आप लोगों के बीच पहुंचे हैं, इस बात का एहसास मुझे कराना कि हम देशभक्त लोग, देशभक्त लोगों के बीच में खड़े होकर के कविता पाठ कर रहे हैं। क्या बात है। पंक्ति पढ़ता हूं, सुनिएगा कि अनामिका का मन इतिहास कविता का है। उनका वो ये कह रही हैं कि आप इस कविता को छोड़ करके अगर इतिहास सुना सकें। देखिए, मुझे घर जाना है, आप तो साथ जाओगे नहीं, बढ़िया। मुझे मानना पड़ेगा। तो मैं इस कविता को रोक करके, जो मेरी कविता इतिहास है, वो मैं उठाता हूं। एक बार आपकी तालियों का स्वागत, मैं स्वागत। घनघोर वो देखना चाहता हूं। मैं सुना देता हूं, सुना। स्वागत। कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। राजस्थान की माटी में आने के बाद मेरे पास इससे बेहतर कोई पुष्प नहीं है राजस्थान की इस धरती की आरती करने के लिए। वो कविता मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं, सुनना। कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का, अब तक खोया बहुत करो प्रण, अब कुछ भी ना खोने का, राम जन्मभूमि खोई थी खोए ताजमहल हमने, राम जन्मभूमि खोई थी खोए ताजमहल हमने, मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने, गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। किस किसने दर्शन किए हैं गोपाचल के, एक बार हाथ उठा करके बताए। क्या जब जब आप लोग गोपाचल पर्वत के दर्शन करने जाते हैं, अंदर मन से एक आह नहीं निकलती कि हमारे उन बेगुनाह तीर्थंकरों की निर्दोष प्रतिमाओं का क्या दोष था, जिसको बाबर की हथौड़ियों की चोटें सहन करनी पड़ी। अगर आप लोगों को लगे कि सौरभ ने आवाज सही उठाई है, तो एक बार दोनों हाथ उठा करके अपनी तालियों का महोत्सव मुझे देना, उत्सव मुझे देना। वाह। तब मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना। कि मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने, गोपाचल की हर प्रतिमा, गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है, गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है, किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है, किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है, किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। मेरे पिताजी अतिरिक्त देशभक्त, डबल नेकर वाले, आरएसएस। बहुत बढ़िया। मुझसे बोले, सौरभ टेलीविजन पर एक सीरियल शुरू हुआ है, जरूर देखना। मैंने कहा क्या? बोले पृथ्वीराज चौहान। मैंने कहा क्यों देखना है? बोले ये इसलिए देखना कि तुम देशभक्ति की कविताएं लिखते हो, कंटेंट मिलेगा,
सर पहले एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक देखा, वो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के दुपट्टे से बाहर नहीं निकले। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये लोग बताना क्या चाहते हैं, ये लोग दिखाना क्या चाहते हैं। क्या वास्तव में हमारा इतिहास ऐसा था जैसा हमारी ये फिल्में और जैसे हमारे टीवी सीरियल दिखाते हैं? मैं विरोध करता हूं, और आपको लगे कि ये विरोध सार्थक है तब समर्थन देना, कहने की हिम्मत करता हूं। सुनना कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था, अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव तो जीता था। उस बाजीराव को मस्तानी के इश्क में मरता दिखा दिया, पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। राजस्थान को नमन करता हूं। अब मुझे बताना कि आप लोगों के मन में राजस्थान कितना है। एक 40-50 किलोग्राम का आदमी खड़ा किया और हमसे कहा कि ये महाराणा प्रताप है, इन्हें महाराणा प्रताप मान लो। साहब अगर नहीं पता था महाराणा प्रताप कौन है तो एक बार आज भी उदयपुर चले जाना। उदयपुर में उनका भाला और उनके वसन रखे हैं, जिन्हें पहन करके वो शेर युद्ध भूमि में आया करता था। आपसे वो हिलेंगे नहीं। आप कहते हो एक बकरी को शेर मान ले, हिंदुस्तान का इतिहास ये मानने वाला नहीं है। मैं पढ़ता हूं और अब आप लोगों की तालियां आमंत्रित करता हूं, कहने की हिम्मत करता हूं। सुनना कि पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था, कि वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। कि जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में। अब कॉपी जांचता हूं आप लोगों की। एक तरफ आप ये कहते हो कि आपको गांधी जी के साथ इतिहास में गोडसे स्वीकार नहीं है। हम भी कहते हैं कि गांधी जी के साथ गोडसे स्वीकार नहीं होना चाहिए। लेकिन साहब हमारे पाठ्यक्रमों में है महान अकबर, अकबर ग्रेट। अगर गांधी जी के साथ गोडसे स्वीकार नहीं है तो महाराणा प्रताप के साथ हमें अकबर क्यों स्वीकार हो? यह प्रश्न भी तो हमारे जहन में आना चाहिए। तब मैं कहने की हिम्मत करता हूं, आप सुनने की करना। मुझे लगना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान के शेरों के बीच काव्य पाठ कर रहा हूं। पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, सुनना कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में। नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। प्रेम की सबसे बड़ी कोई प्रतिमूर्ति है तो वो ताजमहल है। आपके बाबा जी ने बनवाया था ताजमहल। घर के बाहर नाम बदल देने से अंदर बैठे महादेव नहीं बदल जाएंगे साहब। आज भी ताजमहल के दरवाजे खोल दो, वहां पर शिव शंभू बैठे हुए दिखाई देंगे। कोई शव या कोई आप लोगों को अंदर कोई लाश नहीं मिलने वाली। मैं पंक्ति पढ़ता हूं 2, और अगर आप लोगों को लगे कि सौरभ के अंदर ही इतनी हिम्मत थी जो ये बात कह सकता, तब एक एक व्यक्ति जो सदन में बैठा है उसकी तालियों की गड़गड़ाहट देखना चाहता हूं। कहने की हिम्मत करता हूं, सुनना कि तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है। अच्छा, तू कहता है बाबूजी, भाई साहब, भैया जी, आप जाने के मूड में लग रहे हैं। मैं एक निवेदन करता हूं, मैं एक बात मन से बताना चाहता हूं कि मुझे श्राप मिला हुआ है। कोई अगर मुझे बिना पूरा सुने हुए जाता है, मैं पूरी रात सपने में आके कविता सुनाता हूं। कि तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, तो खुल जाने दे दरवाजे,
देखे शिव है या शव है कि खुल जाने दे दरवाजे, देखे शिव है या शव है खुल जाने दे दरवाजे, देखे शिव है या शव है। बहुत बहुत आभार। पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में, बेबस के पति का वध कर जबरन देह को जिसने लूटा था, वहशी नजरों से सिंदूरी कोई दामन ना छूटा था। यदि ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे, कि यदि ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे, जिनकी बर्बरता के कोड़े हमने पीठों पर झेले थे, कि जिनकी बर्बरता। कविता लंबी है, मैं बहुत शॉर्ट करता हूं क्योंकि अनामिका को यहां पर आना है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग उठ करके चले जाओ किसी भी बंदिश के कारण। अनामिका अपना पूरा काव्य पाठ करें, इसलिए मैं इस कविता का आखिरी बंद सुना करके अपना स्थान लेता हूं। जो सौरभ ने सबसे अच्छा लिखा वो इस बंद में आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सुनना। स्वागत है भैया। कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। हाँ। प्रेम का सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति उदाहरण ताजमहल नहीं है दोस्तों भारत के अंदर। हाँ। अगर प्रेम देखना है तो एक बार गिरनार पर चले जाना, भगवान नेमिनाथ का वो शाश्वत प्रेम जिस राजुल ने अपने पूरे जीवन में एक बार भी नेमिनाथ को नहीं देखा, वो इसलिए सर्वस्व त्याग देती हैं क्योंकि नेमिनाथ सर्वस्व त्याग करके चले जाते हैं। आप हिंदुस्तान को बताएंगे कि प्रेम क्या होता है। क्या बढ़िया बात साहब, है। एक उदाहरण आखिरी देकर के अपना स्थान लेता हूं, आप लोग तालियों से विदा करना। पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना। कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं, गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं, सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूं, कि सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूं, वो शील गुणों की धारी छत्राणी थी, वीर थी, वो सती थी, सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी, कि सौंदर्य और अब राजस्थान को ललकारता हूं, मुझे बताना कितने दिलों के अंदर राजस्थान हिल्लौर मारता है कि सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था, कि खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था, गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था, कि गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था। खिलजी ने चिड़ चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए, लड़ते लड़ते राणा के सूर सब पूर्व दिशा में अस्त हुए, कि लड़ते लड़ते राणा के सूर सब पूर्व दिशा में अस्त हुए, इस खबर से पद्मनी के दिल में विस्फोट हुए बारूद कई, शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई, अप्रतिम था सौंदर्य रूप। क्या होता है जौहर? एक बार जाकर के एक मोमबत्ती जलाना, उसके ऊपर 2 मिनट के लिए हाथ रखना, आपको पता चल जाएगा कि जीवित अवस्था में अग्नि के माध्यम से प्राणोत्सर्ग करना क्या है। 1 नहीं, 2 नहीं, 16,000 रानियों ने एक साथ कुंड में प्रवेश किया था। ऐसा बड़ा बलिदान पूरे विश्व में नहीं मिलता जैसा राजस्थान की धरती ने हम लोगों को दिया, जैसा चित्तौड़ की धरती ने हम लोगों को दिया। आज अगर किसी महिला को थोड़ा सा सौंदर्य मिल जाता है तो इंस्टाग्राम पर रील वायरल हो जाती है। सोचो उस अथाह सौंदर्य के साथ जिसको केवल एक बार आईने में देखा था खिलजी ने, इतना बौरा गया कि 1 लाख की सेना लेकर के पहुंच गया
और उस सौंदर्य के साथ मां पद्मावती ने क्या किया, महारानी पद्मिनी ने क्या किया, ये आखिरी पंक्तियां देख करके मैं विदा चाहता हूं, मुझे विदा करना और अनामिका को आमंत्रण देना कि शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। अप्रतिम था सौंदर्य रूप, अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया, कि अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। खिलजी के मुंह पर थूक के तन तपती लपटों में जला दिया, कि खिलजी के मुंह पर थूक के तन तपती लपटों में जला दिया। पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा, कि पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा। बुनियादों पे छूट के निर्मित अब इतिहास नहीं होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बगैर किसी विलंब के, अम्मा जी बैठ जाएं, श्राप का याद रखें। भाई साहब को भी उनको बुलाता हूं जिनके लिए ये पूरी की पूरी भीड़ यहां पर जमा है। आज आप लोगों के समाज के लिए इससे बड़ा गौरव नहीं है कि हिंदुस्तान नहीं, जहां जहां विश्व में हिंदी सुनी जाती है वहां वहां आपकी बिटिया अनामिका जयनंबर के प्रशंसक मौजूद हैं, उनको सुनने वाले मौजूद हैं। मैं बगैर किसी भूमिका के उस देश की बड़ी कवित्री को आमंत्रण देता हूं, एक बार मेरे निमंत्रण पर अपनी तालियों के हस्ताक्षर करें, जोरदार तालियां बजाएं। अनामिका